नमस्कार दोस्तों, आज के मॉड्यूल में आपका स्वागत है। आज के मॉड्यूल में हम जानेंगे वाइट बैलेंस के बारे में। तो आइए आप जानते हैं वाइट बैलेंस के बारे में। इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कलर टेम्परेचर। कलर टेम्परेचर को हम लोग केल्विन स्केल से समझ सकते हैं। आप सामने देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में केल्विन वैल्यू कम है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं राइट की तरफ तो केल्विन वैल्यू ज़्यादा है। तो केल्विन वैल्यू कम होने का मतलब ये है कि जो सोर्स है लाइट का उसका टेम्परेचर, एक्चुअल टेम्परेचर कम है, और केल्विन वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब ये है कि जो सोर्स है लाइट का उसका एक्चुअल टेम्परेचर ज़्यादा है। तो जहाँ पे टेम्परेचर कम है वहाँ पे हम लोग वार्मर टोन जैसे कि ऑरेंज, रेड या येलो इस तरह की टोन को देखते हैं, और जहाँ पे टेम्परेचर एक्चुअली ज़्यादा है वहाँ पे हम लोग लाइट के टेम्परेचर को वाइट या फिर थोड़ा सा ब्लूइश टोन में देखते हैं। इसको थोड़ा और समझने के लिए हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जो कि हम लोग डेली लाइफ में वैसे भी देखते रहते हैं। वो है एक कैंडल फ्लेम। एक मोमबत्ती की लौ में आप देखेंगे कि 2-3 तरह की लेयर होती हैं, जिसके अंदर जो उसकी मिडिल वाली लेयर होती है उसका टेम्परेचर सबसे कम होता है, और जो बाहर की लेयर होती है उसका टेम्परेचर ब्लू कलर का होता है, और जो बीच की लेयर होती है उसका टेम्परेचर तकरीबन वाइट कलर का होता है। तो जब हम कम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर की तरफ बढ़ रहे हैं तो एक्चुअली हम लोग एक वार्मर टोन से ज़्यादा कूलर टोन की तरफ बढ़ रहे हैं। इस टोन का मतलब ये है कि ये एक्चुअली लाइट सोर्स का टेम्परेचर है और उस कारण से हमको उसका कलर ऐसा दिखाई देता है। लाइट सोर्स का अगर टेम्परेचर कम है तो वो ऑरेंज येलो वाली टोन की तरफ ज़्यादा रहेगा। अगर लाइट सोर्स का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो वाइट या ब्लूइश टोन की तरफ रहेगा। ये कलर टेम्परेचर 2 तरह की चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो डिफरेंट लाइट सोर्सेस यानी अलग अलग लाइट सोर्सेस के ऊपर भी डिपेंड करता है, और दूसरा डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर। लाइट सोर्सेज मतलब जैसे कैंडल लाइट की बात करें तो वहाँ पे हमको कलर टेम्परेचर अलग तरह का मिलता है। अगर हम किसी बल्ब के नीचे खड़े हों वहाँ पे कलर टेम्परेचर अलग तरह का होता है। अगर हम किसी ट्यूबलाइट के नीचे खड़े हों तो वहाँ पे कलर टेम्परेचर अलग होता है। अगर हम सनलाइट में खड़े हों तो टेम्परेचर अलग होता है। अगर हम छाँव में खड़े हों सनलाइट के वक्त उसका कलर टेम्परेचर अलग होता है। इसके अंदर दूसरा हिस्सा जो है वो है डिफरेंट कंडीशंस। उसके अंदर अगर हम सनलाइट की बात करें तो सनलाइट में जैसे मॉर्निंग में और इवनिंग में हमें थोड़ी सी ऑरेंज और रेड कलर की लाइट मिलती है। दोपहर के टाइम में थोड़ी सी वाइट कलर की लाइट मिलती है, और उसी तरह से ये ऑरेंज से सफ़ेद कलर की तरफ बढ़ती है और फिर वापस से शाम के वक्त वापस से ऑरेंज और रेड की तरफ बढ़ जाती है। तो डिफरेंट टाइम डिफरेंट कंडीशंस पे भी कलर टेम्परेचर डिपेंड करता है। अब अगर हम बात करें कि वाइट बैलेंस क्या है, वाइट बैलेंस एक्चुअली कैमरा का कंपनसेशन है ताकि हमें परफेक्ट वाइट को वाइट दिखा सके। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कोई सीन है, जैसे शाम का वक्त है जिसमें सनलाइट किसी आदमी के ऊपर या किसी सीन के ऊपर पड़ रही है और उसका कलर टेम्परेचर वार्म कलर का है, ऑरेंज कलर का है, तो वो सब कुछ ऑरेंज दिखाई देगा। मगर मान लीजिए कि अगर सामने किसी ने वाइट कलर की शर्ट पहन रखी है तो वो भी अब थोड़ी सी ऑरेंज या येलो कलर की दिखाई देगी। तो अगर हम वाइट बैलेंस कंपनसेशन ही अप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में भी हम इस वाइट शर्ट को वाइट की तरह देख सकते हैं। तो वाइट बैलेंस का पर्पस वाइट बैलेंस करेक्शन करना है, और जो वाइट है उसको परफेक्टली वाइट दिखाना है। भले ही हमारी कंडीशंस कुछ भी हों, भले ही हमारे लाइट सोर्सेज कुछ भी हों, बट परफेक्ट वाइट हमेशा वाइट की तरह दिखे। कैमरे में वाइट बैलेंस को अचीव करने के 2 या 3 तरीके हो सकते हैं। जैसे कि आप सामने देखेंगे कि एक तरीका तो यह है कि कैमरे के अंदर प्रीसेट सेटिंग्स होती हैं, जैसे इनकेंडेसेंट, फ्लोरोसेंट, डायरेक्ट सनलाइट, फ्लैश, क्लाउडी, शेड। तो अगर आपको ये पता है कि आप किस सीन में खड़े हैं और किस कंडीशन में खड़े हैं, जैसे मान लीजिए आप फ्लोरोसेंट लाइट के अंडर खड़े हैं या फिर आप दोपहर की सनलाइट में, डायरेक्ट सनलाइट में खड़े हैं, तो अगर आप ये वाइट बैलेंस चूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में कैमरा कंपनसेट कर देगा उनके कलर टेम्परेचर को और आपको परफेक्ट वाइट को वाइट की तरह दिखाएगा। सेकेंडली, इसी चीज़ को हम लोग केल्विन वाले ऑप्शन से भी अचीव कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग मैनुअली डिसाइड कर सकते हैं कि हम कौन से कलर टेम्परेचर पे क्लिक करना चाहते हैं। और तीसरा तरीका है कि हम पोस्ट प्रोडक्शन यानी इमेज एडिटिंग के अंदर भी कलर बैलेंस को ठीक कर सकते हैं। उसके लिए बट हमें रॉ फॉर्मेट में इमेज को क्लिक करना पड़ता है ताकि कैमरे की इमेज के अंदर वो सारी डिटेल हो लाइट से रिलेटेड कि हम उस पर बाद में काम कर सकें। मगर इसको हम बाद में कवर करेंगे इमेज एडिटिंग बेसिक्स के अंदर। तो अभी हमने कलर टेम्परेचर और वाइट बैलेंस के बारे में इंडिविजुअली समझा। इन ब्रीफ अगर इनके रिलेशन के बारे में बात करें तो ये हम कह सकते हैं कि अगर हमको हमारी फ़ोटोज़ में वार्मर यानी ऑरेंज या येलोइश टोन ज़्यादा चाहिए तो हम लोग केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे,
और अगर हमको हमारी फ़ोटोज़ में थोड़ा सा कूलर यानी ठंडी वाली फील चाहिए तो हम लोग केल्विन टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि चूँकि हम गर्म चीज़ को ऑरेंज या रेड लाइट जैसी वार्मर टोन से एसोसिएट करते हैं और ठंडी जगह ठंडे सीन को ब्लू कलर जैसी टोन से एसोसिएट करते हैं, तो ये बात दिमाग में क्लियर रखनी ज़रूरी है कि ये एक्चुअली लाइट सोर्स के कलर टेम्परेचर से बिल्कुल अपोजिट है। ज़्यादातर केसेस में ऑटो वाइट बैलेंस में शूट करना एडवाइजेबल है, स्पेशली जब हमारे कांस्टेंट सोर्सेज ऑफ लाइट हों और उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस ना हो रहे हों। मोस्टली आउटडोर सेटिंग्स में ऑटो वाइट बैलेंस काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे देता है। एंड उसी के साथ अगर हम लोग हमारी इमेज की सेटिंग रॉ में रखेंगे, जिसके बारे में हम लोगों ने जाना, तो उसके साथ हम लोग इमेज एडिटिंग के अंदर काफ़ी हद तक हमारे ऑटो वाइट बैलेंस में चेंजेस कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट ऐड करना ज़रूरी है कि जहाँ तक हो सके और जहाँ तक हमारी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होती हो, हमें रॉ में क्लिक करना चाहिए, क्योंकि जब हम रॉ सेटिंग के अंदर इमेज को क्लिक करते हैं तो उसके अंदर कलर इन्फॉर्मेशन की काफ़ी डिटेल स्टोरेज होती है और वो इमेज एडिटिंग के अंदर हमें काफ़ी हद तक मदद करती है कि हम लोग वाइट बैलेंस हमारे हिसाब से चेंज कर सकें। तो कौन सी वो कंडीशन होंगी जिसके अंदर हम लोग ऑटो वाइट बैलेंस की बजाय कोई कस्टम वाइट बैलेंस में शूट करना चाहेंगे? कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए आप ज्वेलरी फोटोग्राफी कर रहे हैं या फिर आप लोग आर्किटेक्चर फोटोग्राफी कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको प्रिसाइज़ कलर चाहिए। ज्वेलरी के अंदर एक प्रिसाइज़ कलर आपको चाहिए होता है, जिस तरह की ज्वेलरी का मेटल है उसका कलर सही तरीके से, एंड आप लोग उसके ऊपर किस तरह की लाइट यूज़ कर रहे हैं, फ्लैश लाइट या कंटिन्यूस लाइट, उसका अपना कलर टेम्परेचर होता है। तो उस तरह के केसेस में ज्वेलरी का खुद का कलर छुप सकता है। तो वहाँ पे हम लोग एक एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम ग्रे कार्ड बोलते हैं, उस ग्रे कार्ड का हम यूज़ करते हैं और कैमरे को उस ग्रे कार्ड के थ्रू हम ये बताते हैं कि ये एक परफेक्ट न्यूट्रल कलर है। उसी हिसाब से कैमरा अपने वाइट बैलेंस को एडजस्ट कर लेता है और हम लोग परफेक्टली वाइट को वाइट दिखा सकते हैं। यानी हमारा कलर टेम्परेचर राइट होगा और जो हमारा प्रोडक्ट है उसका टेम्परेचर यानी उसके कलर में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। उसी तरह की चीज़ को आप आर्किटेक्चर में भी अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं, स्पेशली इंडोर लाइट होती हैं, अलग अलग कलर्स की लाइट होती हैं। वहाँ पे आप ग्रे कार्ड को यूज़ कर सकते हैं और ग्रे कार्ड को यूज़ करके फाइनली आप कैमरे को ये बता सकते हैं कि इस पूरे सीन के अंदर ये एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर एक परफेक्टली न्यूट्रल कलर प्रेजेंट है। जब कैमरा परफेक्टली न्यूट्रल कलर को पहचान लेता है तो उसी हिसाब से वो पूरे के पूरे सीन के अंदर प्रेजेंट सारी चीज़ों के कलर टेम्परेचर को परफेक्टली एडजस्ट कर सकता है। तो ग्रे कार्ड के साथ काम करने के लिए अलग अलग कैमरा कंपनीज़ की मेन्यू सेटिंग्स में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि निकॉन में प्रीसेट मैनुअल नाम से ये ऑप्शन होता है और कैनन के अंदर कस्टम वाइट बैलेंस नाम से ये ऑप्शन होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वाइट बैलेंस के कॉन्सेप्ट के बारे में समझ में आ गया होगा और मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप डिफरेंट लाइट सोर्सेज के साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए, डिफरेंट टाइम ऑफ डे के साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए और ये देखिए कि उस वक्त प्रेजेंट जो लाइट है उसका कलर टेम्परेचर किस तरह से आपके फ़ोटो को इफेक्ट करता है, एंड उसको फिर एडजस्ट करने के लिए अपने कैमरा की वाइट बैलेंस सेटिंग्स को इस्तेमाल कीजिए। तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट मॉड्यूल में। नमस्कार।